नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीयता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न कक्षा 11वीं एवं 12वीं दोनों के लिए है। कक्षा 11वीं में तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीयता के अंतर्गत तथा कक्षा 12वीं में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत यह प्रश्न दोनों कक्षाओं के लिए है। तो आइए जानते हैं संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं बताइए। तो आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, अर्थात ये जो संक्रमण तत्व होते हैं इनमें डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं तथा इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d अर्थात बाह्य ऊर्जा स्तर को छोड़कर अंदर वाली ऊर्जा स्तर अर्थात एक ऊर्जा स्तर छोड़कर अंदर वाली ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं डी उपकोष में। तो हम कह सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकक्ष में प्रवेश करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अर्थात संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें दो ऊर्जा स्तर खाली होती है, एक ns और एक n-1d। तो हम पुनः जान सकते हैं वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, अर्थात इनका डी कक्षक अपूर्ण होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं या उपकक्ष में प्रवेश करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि संक्रमण तत्वों के उदाहरण हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है इस प्रकार से n-1d, डी में जो इलेक्ट्रॉन है 1 to 10 हो सकते हैं, 1 से 10, ns 1 to 2 होता है। पुनः जाने इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10, ns 1 to 2 होता है। आइए हम संक्रमण तत्वों की विशेषताओं पर चर्चा करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। पहली विशेषता इस प्रकार से, ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं परिवर्ती या बदलती हुई संयोजकता व्यक्त करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण इनका ये है, ये तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। तीसरा, संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, अर्थात उत्प्रेरकों के भांति भी संक्रमण तत्व कार्य करते हैं। जैसे हेबर विधि में लोहा उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, ये तत्व अनुचुंबकी गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकी गुण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनका डी उपकोष अर्धपूर्ण भरा होता है, अर्थात डी उपकक्ष में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अनुचुंबकी गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, इन तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं अर्थात डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं और ये जो तत्व होते हैं आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं। अन्य धातुओं के साथ में, एक धातु की दूसरी धातु के साथ में मिश्र धातु आसानी से बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये तत्व आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं। अगला बिंदु जाने, इन्हें सेतु तत्व भी कहते हैं, अर्थात ये एस ब्लॉक के तत्व एवं पी ब्लॉक के तत्वों के बीच आते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों एवं पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सेतु तत्व भी कहते हैं। और अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार से, ये तत्व संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये जो तत्व हैं डी ब्लॉक के तत्व, ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं बताओ, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जाना। धन्यवाद।